हेलो दोस्तों, क्या यार, कैसे हो आप सब। और ये जो बार बार यार लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि बेसिक मेथड क्या होता है, ठीक है। जैसे तू रोज बताता रहता है ना कि बेसिक से करो, क्वांट में बेसिक से करो। अबे आखिर है क्या ये बेसिक मेथड? बताते हैं भाई। आज बताता हूँ यार, एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, ठीक है। एक नहीं, दो तीन एग्जाम्पल से बताऊंगा कि बेसिक मेथड होता क्या है, ठीक है। चलो आज बता ही देते हैं। ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा है कि 11 प्लेयर्स हैं, उनकी एज 2 महीने से इंक्रीज हो जाती है अगर दो जो हैं 20 और 18 साल के, उनको हम न्यू से रिप्लेस कर दें। मॉक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लोग इसे कैसे करेंगे? कुछ लोग करेंगे इसे डेविएशन से, कुछ लोग शायद एलिगेशन से, अगर ये हो सकता है तो, ठीक है, जो भी है। इन दो मेथड से करेंगे, ठीक है। मैं कैसे करूंगा वो एक बार पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली मैं कैसे करता हूँ, मैं मानूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे वैसे करता था। x1 से 11 प्लेयर्स लिखे हैं, लेकिन दो की एज गिवन है, तो x1 प्लस x9 प्लस 20 प्लस 18 बाय 11 इक्वल टू वाई। वाई मैंने इनका मान लिया एवरेज एज, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है कि उनको रिप्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। x1 से x9 प्लस y1 प्लस y2 बाय 11 बराबर, तो इंक्रीज हो गई 2 महीने से, यानी कि 2/12 साल से इंक्रीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां से देखो, x1 से लेकर x9 की वैल्यू हमसे पूछा क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। पूछा है हमसे एवरेज एज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन है? y1 और y2। एवरेज इनका क्या होगा? y1 प्लस y2 यही होगा, ठीक है। तो हमने x1 प्लस एक्स, हमें क्या है यहाँ पे, क्या गिवन है? यहाँ पे हमें x1 प्लस x9 को अगर एलिमिनेट कर दे तो y1 प्लस y2 आ जाएगा, और y को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करेंगे। x1 से लेकर x9 की वैल्यू क्या है? 11y माइनस 38, यही आ रही है। तो x1 से लेकर x9 को यहाँ पे नीचे हमने लिख दिया 11y माइनस 38 प्लस y1 प्लस y2। 11 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गए तो 11y प्लस 22/12 कितना होगा? 11/6। 11y से लेकर 11y हो गया एलिमिनेट। y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या आएगी? कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं। y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या आएगी? 38 प्लस 11/6 बटे 2 की वैल्यू क्या आएगी? बटे 2 प्लस 6 × 2, यानी कि 19 प्लस 11/12 कितनी आएगी? 19 साल और 11 महीने। ये आया, ये आया। मैंने आपको समझाया तब भी कितना टाइम लगा? 90 सेकंड। बिना समझाए जब मैं इसे करूंगा, तड़ातड़ तड़ातड़ लिखूंगा, 45 से 50 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। ये है बेसिक मेथड। मुझे इसमें आपने एक चीज देखी, मैंने 1% भी ये नहीं सोचा कि क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखा, हाथ चलने चालू। क्वेश्चन देखा, हाथ चलने चालू। इन मेथड्स की दिक्कत क्या है? पहली दिक्कत, आपको ये सीखने पड़ेंगे। सीखने पड़ेंगे तो आपको कोर्स वोर्स लेना पड़ेगा, या फिर आप यूट्यूब से सीखेंगे, सर्च करेंगे कौन अच्छा टीचर है, इसमें टाइम जाएगा। दूसरी दिक्कत दूसरी दिक्कत है कि सीखने के बाद आपको इनको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करोगे, कैसे करोगे? बुक से प्रैक्टिस करोगे, या मॉक से प्रैक्टिस करोगे, सेक्शनल मॉक से करोगे, फुल मॉक से करोगे? तो आपको या तो बुक खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। मॉक्स तो आप वैसे भी खरीदते हो, लेकिन आपको बुक, मुझे लगता है कि मॉक्स से उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है अगर आप इंडिविजुअल टॉपिक की उतनी करना चाहो तो, ठीक है। अगर आपको कोई मेथड उसमें अप्लाई करना है तो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी सेक्शनल मॉक्स या फुल मॉक्स से। बुक से वो हो जाती है, क्योंकि बुक में एक ही टाइप के 50-60 क्वेश्चन गिवन होते हैं, ठीक है। 50-60 नहीं तो 20-30 तो होते ही हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैंने आज तक देखी नहीं बुक एसएससी वालों की, बट 20-30 तो होते ही होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक बुक तो लानी पड़ेगी, ठीक है। तीसरी दिक्कत है कि आपको क्लिक नहीं करते। प्रैक्टिस भी हो गई लेकिन क्लिक नहीं कर रहा। चौथी दिक्कत है कि क्लिक कर भी गए तो अगर ये मॉक्स में क्वेश्चन नहीं आया वापस से, मान लो कुछ मॉक्स में एवरेज का क्वेश्चन ही नहीं आया, होता है कभी कभी, 2-3 बार ऐसा हो गया, ठीक है। तो आप भूल गए। हम तो भाई साहब भूल गए कि क्या था। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है, कि हम भूल जाते हैं। फिर हमें 1 महीने बाद पूरा वापस से रिवाइज करना पड़ता है, या जो भी करना पड़ता है।
इसमें टाइम जाता है भाई, टाइम जाता है। आप फिर से प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको ये चीजें याद आएगी, टाइम चला जाएगा। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। कई लोग मेरे को कहते हैं कि यार आप झूठ बहुत बोलते हो। झूठ ये बोलते हो कि यार आप बोलते हो कि आपने रिवाइज नहीं किया, तो आप रिवीजन आप करते ही नहीं थे। बिना रिवीजन के कैसे होगा? अब मुझे आप खुद समझाओ एक बार, इस मेथड में क्या रिवाइज करूं? नहीं, आप ही मुझे बताओ कि इस मेथड में क्या रिवाइज करें। ये रिवाइज करूं कि x1 x2 इनका फॉन्ट क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए, 13 होना चाहिए, या फिर टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए? फॉन्ट साइज डिसाइड करें, फॉन्ट टाइप डिसाइड करूं, मतलब किस चीज का रिवीजन मैं इसमें करूं? जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला भाई, ये जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा हम करते गए। क्या रिवीजन करूं इसमें? इस वजह से मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी यार बहुत बार रिवीजन की, क्योंकि मेरे मेथड्स बेसिक थे। बेसिक मेथड में सबसे बड़ी खास बात है, टाइम खोटी बिल्कुल नहीं होता। बेसिक की खास बात यही है कि बिल्कुल भी टाइम खोटी नहीं होता है। आपको ना तो रिवाइज करना है ना कुछ और करना है। चिल करो, मॉक दो, बेसिक मेथड अप्लाई करो, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हर क्वेश्चन जल्दी होने लग जाएगा। टॉपर्स से भी जल्दी होगा, एवरेज से भी जल्दी होगा। और चिल करोगे आप, ना कुछ रिवीजन करना है ना कुछ और। 3 साढ़े 3 घंटे मुश्किल से दिन का आप दोगे, काम हो जाएगा आपको। क्योंकि देना क्या है, मॉक करना है और रिवीजन करना है, बात खत्म। इस मॉक मतलब मॉक का रिवीजन करना है। मॉक का रिवीजन किसका किसका करना है? जीके का करना है। मैथ्स वैथ्स का तो करना ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। ये फायदा है यार बेसिक मेथड में। डेविएशन एलिगेशन इनमें आपको बहुत माथा मारना पड़ता है भाई। 3 3 4 4 अटेम्प्ट लग जाते हैं कुछ लोगों को ये मेथड सीखने में, सच्चाई बता रहा हूँ। मानना चाहो तो मान लो, वरना कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखते हैं भाई। अब कई जगह ऐसी होती है जहां पे आदमी सोचता है कि बेसिक से ही कर जाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो हर जगह बेसिक नहीं लगाना होता, बताता हूँ कहाँ नहीं लगाना होता, इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। कैसे सोचना होता है ये तरीके समझो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें जाएंगे एक्स वाले मेथड से, एकदम बेसिक वाले से। अब यहाँ एक दिक्कत है। अभी तो सर आप कह रहे थे कि बेसिक बेसिक किया करो, है। अब आप कह रहे हो कि बेसिक से मत करो। भाई खुद का दिमाग भी लगाना होता है, ठीक है। ऑप्शन देखो ध्यान से, ऑप्शन देखो। इसमें डिनोमिनेटर देखो, 280 480। कुछ मजा सा आ रहा है। मजा सा ये आ रहा है कि भाई साहब इसमें 400 एलसीएम आ रहा है। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है भाई इसका? 400 एलसीएम आ रहा है तो क्या करें इसका? ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे किया करो, ठीक है। अशोक को मान लो, इसके 3 ये बना दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो उमेश, यहाँ पे लिख दो प्रकाश, यहाँ पे लिख दो विकास, ठीक है। यू और वी में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अशोक का मैं मानूंगा भाई इसने दिया है 400, ठीक है। अशोक का है 400। उमेश को कितना मिला? 3/10 ऑफ 400, 120 मिल गया। बचा कितना है? 280। 280 का 2/5 मिला प्रकाश को। 5 5 6 112। 112 मिला प्रकाश को। 120 प्लस 112 कितना होता है? 232। 400 में से 232 को माइनस किया, कितना बचा? माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? शायद 168 आएगा, है ना? हाँ, 168 आएगा। 168 में से 5/8 किसको गया? विकास को। तो कितना गया? 21 × 5 कितना गया? 105 गया विकास को। बोला क्या है इन्होंने? अशोक के पास अभी भी कितना बाकी है? 120 112 और 105 को प्लस करो, 7 3 3। हाँ, मैं ऐसे ही प्लस करता हूँ। किसी को लग रहा हो कि भाई कैसे करते हो कैलकुलेशन, ऐसे करता हूँ भाई कैलकुलेशन। लगा लो सिली मिस्टेक होने का कोई चांस हो, ठीक है। 400 में से 337 घटाया, 3 6 63 बचा। तो प्रॉपर्टी का कितना पार्ट अशोक के पास है? 63/400। ये क्वेश्चन क्यों कराया? या आपको बेसिक से क्यों नहीं करना? क्योंकि ऑप्शन से पता चल रहा है कि क्वेश्चन इजीली हो सकता है। तो आप एक्स मान के क्यों करोगे इसको, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें कई लोग क्या करते हैं, 100 मानेंगे, कुछ लोग 200 मानेंगे,
कुछ लोग 50 मानेंगे। अशोक अशोक की वैल्यू को बता रहा हूँ, ठीक है, अशोक की वैल्यू क्या मानेंगे। कुछ लोग 300 मानेंगे, कुछ लोग पता नहीं क्या मानेंगे, 80-80 मान लेंगे। अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू 400। तो एक काम करते हैं, 400 ही मान लेते हैं, क्योंकि 400 मानेंगे तो अगर लास्ट में कुछ काटा पीटी हुई भी तो वो उसमें हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर शुरुआत में ही हम कम मान ले, शुरुआत में ही हम 200 या 100 मान ले, ठीक है, अब तो इसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आंसर फ्रैक्शंस में चला जाएगा। और फ्रैक्शंस ऐसे होंगे जिसमें आप कंफ्यूज, आंसर तो फ्रैक्शन में ही आना है लेकिन ये चीजें भी फ्रैक्शन में चली जाएगी। और ये चीजें अगर फ्रैक्शन में चली गई तो आपका हो जाएगा दिमाग खराब। तो कुछ चीजों में थोड़ा लॉजिक लगाया करो, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को कैसे, ये कैसे आएगा, ये आएगा प्रैक्टिस से। जब आप मॉक्स की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे तभी आएगा। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को एक्स मान के ही किया था जब मैंने मॉक में किया था, और तब भी टॉपर से कम समय में कर दिया था। ये होती है लिखने की स्पीड अगर तेज हो, ठीक है, और प्रैक्टिस अगर धुआंधार हो बेसिक की, बेसिक से करने की, ठीक है, एक्स मान के करने की, प्रैक्टिस धुआंधार हो तो आदमी कर देता है, ठीक है। पर आप लोग को मैं ये बता रहा हूं कि आप लोग 400 इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे। ऐसे क्वेश्चन में बेसिक मेथड प्रिफरेबल नहीं है। और किन में नहीं है? मिक्सचर एलिगेशन में बेसिक से बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती चीजें, वहां आप मेथड्स को सीखो। मिक्सचर के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे आप जो भी मेथड्स बताते हैं टीचर्स वगैरह वो आप सीखो। और कहाँ दिक्कत होती है? टाइम एंड वर्क में आप एलसीएम मेथड को सीखो। सोचना सीखो कि एलसीएम मेथड में हम कैसे सीखते हैं। वहां पे अगर आप वन अपॉन करके करोगे बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एलसीएम मेथड ही वहां का बेसिक है। इसको आप एक बार एलसीएम मेथड पे कमांड बनाओ टाइम एंड वर्क पे, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल अरिथमेटिक के क्वेश्चन जिनमें आपको ऐसा लगता है जैसे एवरेज हो गया, जिनमें डेविएशन का कंसेप्ट आता है ना, जहां भी डेविएशन आता है वहां आप सोचो कि यार कैसे जैसे इसको बेसिक से कर लूं तो ज्यादा अच्छा है। डेविएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ में आता है लोगों को, ठीक है। और बताता हूँ कहाँ पे एकदम बेसिक से नहीं करना है, ठीक है। और बताते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना। यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली आपको बेसिक से बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक से होंगे। लेस प्रिफरेबल चीज है ये, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एक चीज लगती है, वैल्यू पुटिंग। ये बहुत बहुत सोचने वाली चीज है, ठीक है। सोचने वाली इन द सेंस कि आप इसको ऑलमोस्ट मान लो कि ज्यादातर क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग लगती है। कब वैल्यू पुटिंग लगती है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसको किसी के इक्वल कर रखा है क्या इन्होंने? नहीं कर रखा है। अगर इसको किसी के इक्वल नहीं कर रखा है, सिर्फ वैल्यू पूछिए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए भाई वैल्यू पुटिंग, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से काम नहीं चलेगा, कई लोग 45 डिग्री मान देते हैं। सिर्फ वैल्यू पुटिंग नहीं सोचना है, दो चीजें सोचनी होती है। पहली कि मैं जो वैल्यू पुट कर रहा हूं उससे कहीं डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो रहा है। ये पहली चीज आपको देखनी है, ठीक है। दूसरी चीज आपको देखनी है कि मैं जो वैल्यू पुट कर रहा हूं उससे ऑप्शन सारे डिफरेंट आ रहे हैं या नहीं। ये दो चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग में ध्यान रखनी है। जैसे मान लो यहां पे मैं थीटा को 60 डिग्री पुट कर दूं, तो पहला ऑप्शन क्या बनेगा? माइनस का 3 बनेगा, ठीक है। 1060 √3 होता है जितना मुझे ध्यान है। सेकंड ऑप्शन क्या बनेगा? माइनस का sec 30 कितना होता है? sec 60 कितना होता है? cos 60 1/2 2, और cot 60 कितना होता है? 1/√3, तो ये माइनस का 2/3 बना। सी ऑप्शन क्या बनेगा? माइनस का 2/3 इंटू 4/3, क्या बनेगा? -का 8/9। डी ऑप्शन क्या बनेगा? माइनस का cos 60 यानी कि 1/4। सारे ऑप्शन अलग है, यानी कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। पहली कंडीशन देख लें, डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो रहा, कहीं वो जीरो हो जाए। cos 60 कितना होता है? 1/4। 1060 कितना होता है? 3 -1। कतई भी जीरो नहीं होगा। दोनों कंडीशन हो चुकी है सेटिस्फाई। अब आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मान के। बस एक बार इस चीज को देख लेना। हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर मतलब माइनस नहीं आना चाहिए था इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें थोड़े ऑप्शन गड़बड़ दे दिए थे। लेकिन आपको समझ में आया होगा कि
ट्रिग्नोमेट्री में आप बेसिक से नहीं करोगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज्यादातर केस में वैल्यू पुटिंग सोचनी है। वैल्यू पुटिंग कब सोचनी है? जब किसी के इक्वल टू नहीं गिवन हो एक्सप्रेशन, तब ज्यादा, तब हर केस में वैल्यू पुटिंग लग जाएगी। किसी के इक्वल टू गिवन हो भी तो भी काफी केसेस में लग जाती है, थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन कुछ में नहीं लगती है, तो वहां पे प्रेफरेबल है कि आप मेथड से करो। ठीक है, उन केसेस में आप मेथड से करो जहां पे इक्वल टू के कुछ में वैल्यू गिवन है। ठीक है, उसमें आप मेथड से करो, वो प्रेफरेबल रहेगा। लेकिन जहां पे नहीं गिवन है वहां आप बेसिक से जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई कि कहाँ पे बेसिक। मैं हमेशा कहता हूँ 16-17 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बेसिक लग सकता है। तो आपको उसके लिए बेसिक मेथड तो आना चाहिए। कई लोगों का एवरेज जो मैंने आपको बताया ना X1 से, कई लोगों को ये मेथड भी नहीं आता है। ठीक है, उन्होंने आज तक पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने सीधा बैच लिया किसी का और सीधा वही शॉर्ट मेथड्स पढ़े पढ़े हैं, डेविएशन, एलिगेशन वगैरह वगैरह। उनको पता ही नहीं है कि एवरेज ऐसे भी कैलकुलेट होता है। कई लोग मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको ये बुद्धि लगानी पड़ेगी कहाँ कौन सा मेथड लग सकता है। 16 से 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक से आराम से आप जा सकते हो और आप कई लोगों से आगे भी निकल जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी होगी बेसिक से, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि मैंने वो एक्स मान के ही किया था प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन, और फिर भी टॉपर से कम समय में किया था। तो अगर आपकी प्रैक्टिस जोरदार है बेसिक में, तो आप शॉर्ट मेथड वालों को भी बीट कर सकते हो। ये आपको मैं बता रहा था। ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। कम से कम 200-250 मॉक्स आप दोगे, तब जाके आपकी उस लेवल की प्रैक्टिस होती है, जो कि शायद अभी आपके पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है कि भाई ऐसे अप्रोच किए जाते हैं क्वांट में क्वेश्चंस। कहाँ पे कैसे सोचना होता है ये मैंने आपको कोशिश की है बताने की। और कहाँ पे बेसिक से आप जाओगे और कहाँ पे आप शॉर्ट मेथड्स का यूज करोगे, वो मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। ठीक है, क्यों मुझे रिवीजन नहीं करना पड़ता था? क्योंकि मैं इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करता था, इसलिए मुझे रिवीजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। और इसलिए पूरे दिन में 3-3.5 घंटे भी अगर मैं सिर्फ मॉक और उनका एनालिसिस कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। मेरे को 10-10, 11-11 घंटे फालतूगिरी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपको अगर करना है डेविएशन वगैरह से, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बेसिक पे कमांड बनाओ, तो आपका टाइम बच सकता है। मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, दैट्स इट। और जो लोग बार बार पूछ रहे थे कि बेसिक क्या होता है, बेसिक से कैसे करते हो, वो ये होता है यार बेसिक, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय। आप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस, बाय बाय।